नमस्कार छात्रों, जैसा कि आज कक्षा 11वीं का इतिहास का पेपर था। बच्चों, हमने जो सुबह आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप भी कक्षा 11वीं इतिहास का पेपर देकर आए हैं तो जल्दी से मिलान कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, संपूर्ण उत्तर। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वर्ग का शीर्षक संबंधित था चित्रकला से, मूर्तिकला से, संगीत कला से या फिर वास्तुकला से। तो किससे था? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है मूर्तिकला। अगर आपने मूर्तिकला किया है तो 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में पेपाइरस है, तो क्या है पेपाइरस? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है एक पौधा है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको सुबह बताया था। चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार था, कैसा था? तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है द वाला, दशमलव पद्धति। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12वीं सदी में फ्रांस में बड़े चर्चों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कैथेड्रल। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका अंधकार युग का कालक्रम में है। तो 5वीं का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आपका गोल्ड रश की घटना हुई, कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। यह आपका सही उत्तर है। बच्चों, हमने जो बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इन 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से कितने आ चुके हैं ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र डेजस गणराज्य का हिस्सा है। तो किसका है? इराक। इराक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा जिक्र मिल का राजमहल डेजस में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताया था। तो कहाँ का है? मारी। मारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, रेंसर डेजस भाषा का शब्द है, तो कौन सा है? फ्रेंच। फ्रेंच इसका सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद में 95 थीसिस की रचना डेजस ने की, तो किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका, लैटिन भाषा में ऑस्ट्रेल का अर्थ डेजस है, क्या है? दक्षिण। और 6वीं का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य सत्य चुनकर बताना ही आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है, रोमन में चांदी के सिक्के को सोलिडियस कहा जाता है, तो ये आपका असत्य होने वाला है। चंगेज खान का संबंधित कियात कबीले से था, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, सामंतवाद जर्मन शब्द का फ्यूट से बना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, साम्राज्यवाद का मूल तत्व उपनिवेशिक का आर्थिक शोषण करना है, तो चौथा वाला भी आपका सत्य होने वाला है। इसी प्रकार 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है, डकोटा का अर्थ जीप होता है, तो ये आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, शोगन चीन का शासक था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी देखने को मिली होंगी, तो डायरेक्ट हम आपको आंसर ही बता देते हैं। तो पहले इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रोम का दूसरा सम्राट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है पहाड़ी, दूसरे के एक आंसर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर बाय नंबर डरे हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, कुमार की चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया गया था। और एक ही राज्य के अंदर गुटों में होने वाले शस्त्र संघर्ष को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। तो क्या है? घुमक्कड़। और इसके बाद में चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सामंती व्यवस्था। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका, पुनर्जागरण काल में जीते जागते रूप चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे? किसके द्वारा बनाए गए थे? लियोनार्डो दा विंची। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस सन में बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1913 में। और इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 1949 में गठित चीनी सरकार का नाम है, तो क्या है? चीनी जनवादी गणराज्य। और बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो क्वेश्चन आपको सुबह लाइव क्लास में बताए थे उसी में से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप पेपर को कितने नंबर का सही कर आए हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।